हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुणा के बारे में। एक अंक का गुणा और दो अंक का गुणा कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आप गुणा को आसानी से कर सकें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले गुणा की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे 32 के साथ में। तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पहले क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो 6 को यहाँ पे लिख देंगे। 3 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूने 6 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिये 9। तो इस प्रकार से ये पहला गुणा पूरा हुआ। उसी प्रकार आते हैं दूसरे गुणा पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, फिर उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 3 के साथ में। तो पहले 4 का गुणा करेंगे 4 के साथ में। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। ठीक है, 4 चौको 16। 16 को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इकाई के स्थान पे है वही संख्या लिखेंगे। इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। 16 को पूरा नहीं लिखेंगे, 6। तो इस एक का क्या करेंगे, जब हम 4 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से हम इस एक को जोड़ देंगे। तो अब 4 का गुणा 3 के साथ में करेंगे। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12 और एक हासिल थी। ठीक है, तो 12 और 1 13। तो ये 13 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये गुणा भी पूरा हुआ। अब आते हैं तीसरे गुणा पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 3 का गुणा 2 के साथ में, फिर 3 का गुणा 5 के साथ में, और फिर 3 का गुणा 2 के साथ में। तो 3 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ेंगे, पहले क्योंकि गुणा हम 2 के साथ कर रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 का गुणा 5 के साथ में, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15। तो 15 का 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 15 क्या होता है, 15 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जो संख्या इकाई के स्थान पर है, और एक क्या होगी, हासिल होगी। जब हम 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो उसके बाद हम इस एक को उसमें जोड़ देंगे। तो 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है। 3 एकम 3 और 3 दूने 6 और एक हासिल थी। 6 में एक को जोड़ देंगे तो 6 और एक कितना होता है, 7 होता है। तो इस प्रकार से ये गुणा भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इस वाले गुणा पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या है, 2 संख्याएं हैं। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ में। ठीक है, उसके बाद फिर 4 का गुणा इस 2 के साथ में, और उसके बाद फिर 3 का गुणा इस 2 के साथ में, और फिर इस 3 का गुणा इस 2 के साथ में करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस 4 का गुणा करते हैं 2 के साथ में। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो 8 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर 4 का गुणा 2 के साथ में, तो फिर वही 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6। ठीक है, तो मैंने ये 6 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि जिस संख्या का हम गुणा करते हैं उसका जो आंसर आता है वो उसके नीचे आता है। जैसे यहाँ हमने 4 का गुणा करा था तो उसका आंसर कहाँ से हुआ था, शुरू यहाँ से शुरू होके इधर को गया था। ठीक है, अब हम 3 का गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, यहाँ से शुरू होके इधर को जाएगा। तो 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 6 आया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, और अब 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14, 14 का 4। ठीक है, 14, क्योंकि देखो ये 14 हो गया ना, तो जो इकाई का अंक होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और इस एक क्या है, हासिल है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 से 14 का 4 और 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, 6 और एक केवल एक हासिल जोड़नी इसमें, तो 6 और 1 7। तो इस प्रकार से ये गुणा भी हो गया। अब आते हैं इस वाले गुणा पे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम 4 का गुणा 5 के साथ में, फिर 4 का गुणा 2 के साथ में, फिर 4 का गुणा 3 के साथ में। उसी प्रकार 2 का गुणा 5 के साथ में, 2 का गुणा उसके बाद 2 के साथ में, और फिर लास्ट में 2 का गुणा 3 के साथ में। तो करते हैं शुरू। 4 का गुणा पहले 5 के साथ में, तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। तो 20 की 0। ठीक है, 20 की 0 क्यों लिखी, क्योंकि 20 ऐसे होता है, लेकिन इकाई के स्थान पे क्या है, शून्य है। ठीक है, तो उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे, और 2 क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। जब हम 4 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो उसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे। तो 4 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो क्या करेंगे,
4 का फाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 और 2 कितना होता है 10। 10 को फिर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आएगा, ये 0 आएगा। फिर एक क्या होगा, ये हासिल हो जाएगा। जब हम 4 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तियां 12 और 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे हम 13 को, यहाँ पे हम पूरा 13 लिख लेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पे गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है ऊपर, ठीक है। अब करेंगे 2 का गुणा, पहले 5 के साथ में, फिर 2 के साथ में, फिर 3 के साथ में। तो 2 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 10 की 0, ठीक है, क्योंकि क्या है 10, ये इकाई के स्थान पे क्या है, शून्य है, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक क्या होगी, हासिल होगी। अब 2 का गुणा 2 के साथ में, तो 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और एक हासिल जोड़ देंगे तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का गुणा 3 के साथ में, तो 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तियां 6, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, 0 का 0, 0 का 0, 5 और 3 8 और 6 और 1 7। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं।